Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in NRC College of Commerce and taking a lecture of Managerial Economics, and today's topic is Production and Cost. This topic is from third unit. This is the third unit of Managerial Economics, Production and Cost. So today's topic is Production. So concept and meaning of prediction is, what is prediction? तो सबसे पहले जानना है कि प्रेडिक्शन क्या है, मीनिंग पे आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको शॉर्ट को, कि जो प्रेडिक्शन एनालिसिस है और थ्योरी ऑफ प्रेडिक्शन है वो डील करता है किसके साथ, बिटवीन इनपुट फैक्टर्स एंड आउटपुट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जो भी हमारे इनपुट फैक्टर्स होते हैं और जो आउटपुट होता है गुड और सर्विसेज का, उनके रिलेशनशिप को डील करता है। ठीक है, ये प्रेडिक्शन होता है। मीनिंग पर आते हैं तो इकोनॉमिक्स में रेफ़र किया गया है कि जो प्रेडिक्शन है एक ऐसी एक्टिविटी है जो परफॉर्म करती है किसमें, एक प्लान्ड मैनर में, है ना, बाय मैन विद द यूटिलाइजेशन फॉर कन्वर्जन। यानी कि जो आप यूटिलाइजेशन करोगे किसका, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफ़िल द ह्यूमन नीड्स। यानी कि ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो भी आप कन्वर्जन करते हो, है ना। तो प्रेडिक्शन की डेफिनेशन भी दी गई है। इसमें दो डेफिनेशन मेंशन की गई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ फ्रॉम जेम्स वेट एंड J.R. पार्किंसन एंड द सेकेंड वन इज़ J.R. हिग्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन में बताया गया है, फर्स्ट डेफिनेशन में जेम्स वेट एंड J.R. पार्किंसन ने बताया है कि जो प्रोडक्शन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है ना, ट्रांसफॉर्म करती है रिसोर्सेज को किसमें, फिनिश प्रोडक्ट्स में, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सच ट्रांसफॉर्म रिसोर्सेज। यानी कि सेटिस्फाई करना जो भी आपने ट्रांसफॉर्म किए रिसोर्सेज, उनके थ्रू ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, यानी कि कस्टमर की जो भी डिमांड है तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो सेकेंड डेफिनेशन में भी यही बताया है J.R. हिग्स ने। दोनों ने डेफिनेशन अलग अलग दी हैं, बट दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही आता है ना। प्रोडक्शन इन एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में प्रोडक्शन करते हो डायरेक्ट टू सेटिस्फाई द सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट थ्रू एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन जो है किसी भी एक्टिविटी में देखा जाए डायरेक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर पीपल्स वांट। ठीक है, किसके थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू। यानी कि जो दूसरे व्यक्तियों की जो वांट्स हैं, दूसरे पीपल्स की जो वांट हैं, एक्सचेंज के थ्रू आप क्या करते हो, उनको कोई प्रोडक्शन को डायरेक्ट करते हो किसी भी एक्टिविटी से और उनको सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। अब ये तो मीनिंग और डेफिनेशन हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लैंड, सेकेंड वन इज़ लेबर, थर्ड वन इज़ कैपिटल एंड फोर्थ वन इज़ एंटरप्रेन्योर। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, देखिए जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जो आपका जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, किसी भी काइंड का प्रोडक्शन प्रोसेस हो उसमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज तो रिक्वायर्ड होते ही हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नथिंग बट द रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस टू डेवलप आउटपुट प्रोडक्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इट कन्वीनियंट ऑल द रिसोर्सेज आर ग्रुप्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज एंड दीज आर द कैटेगरीज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लैंड। लैंड क्या है, इकोनॉमिक्स में कहा जाए तो लैंड को अलग तरीके से यूज़ किया गया है। यानी कि जो ये टर्म है लैंड इज़ यूज डिफरेंटली। इट इज़ नॉट सिंपली द पीस ऑफ अर्थ सरफेस और सॉइल बट includes other elements of the nature which covers vegetation, soil fertility, air, water, etc. Clear? According to Marshall ने इसमें एक डेफिनेशन दी है, land means the material and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air, light and हीट। तो लैंड का मीनिंग जो दिया है मार्शल ने अपने अकॉर्डिंग, वो कहा है कि लैंड मीन्स द मटेरियल एंड द फोर्सेस क्या करती हैं, जो हमें विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैंस एड इन लैंड एंड लेबर, इन एयर, लाइट एंड हीट। द नेक्स्ट वन इज़ लेबर।
लेबर क्या है, देखिए कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हम फिज़िकली वर्क कराते हैं, यानी कि जो भी हम पर्सन से, जो व्यक्तियों से, इंडिविजुअल से हम जो भी काम कराते हैं, है ना, यानी कि अपना बिल्डिंग मेंटेन कराना, इंडस्ट्री मेंटेन कराना, उसका स्ट्रक्चर फाइनलाइज करना, ठीक है, और उसके लिए उसके रिटर्न में हम उनको क्या देते हैं, पे भी करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ फिज़िकल और मेंटल एफर्ट, जो फिज़िकल और मेंटल एफर्ट्स किए जाते हैं कमिटेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड लेबर. Use of skills or intellect by an individual is also a labor. In economic terms, any kind of activity which is done by an individual so as to gain economic reward is labor. ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ अ पॉपुलर फिनोमेना इन मॉडर्न बिजनेस यूनिट्स, और इन दिस द होल लेबर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस is fragmented and allocated to different individuals. Clear? Next one is capital. Capital क्या है, देखिए portion of wealth of an individual, यानी कि जो पोर्शन होता है वेल्थ का किसी भी इंडिविजुअल के लिए और कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, सो एज टू जनरेट मोर वेल्थ इज़ कॉल्ड कैपिटल. यानी कि कुछ वेल्थ आपके पास है और आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, किस लिए, उससे और ज़्यादा वेल्थ अर्न करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इसको आप क्या कह सकते हो, प्रोड्यूस मीन ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हो. और ये दो कैटेगरीज, ये जो प्रोडक्शन है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूस फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज़ प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर्स. तो जो लैंड एंड लेबर है ये आपके प्राइमरी फैक्टर्स में आते हैं, लेकिन जो आपका कैपिटल है वो आपके प्रोड्यूस फैक्टर्स में आता है. लैंड एंड लेबर प्राइमरी फैक्टर्स में क्यों आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइमरी है, यानी कि लैंड भी चाहिए हमें, लेबर भी चाहिए जहाँ पे हमें काम कराना है ना, अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, लेकिन हमें कैपिटल भी चाहिए, वो प्रोड्यूस फैक्टर में आती है, जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैन through utilizing natural resources. Man-made instrument of production is another definition of capital. नेक्स्ट आता है हमारा एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर वैसे तो आपने पहले भी स्टडी किया होगा व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर, बट एंटरप्रेन्योर अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं. तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, जो क्या करता है, रिस्क लेता है टू इनिशिएट द प्रोडक्शन प्रोसेस by utilizing the other factors of production as land, labor and capital efficiently. और ये a right proportion of different factors of production is prepared by the entrepreneur, यानी कि जो इनका right proportion होता है for different factors of production is prepared by entrepreneur. entrepreneur prepare करता है. और अगर आप एंटरप्रेन्योर को किसी और नेम से भी डिनोट करना चाहते हो तो इनके अदर नेम जो होते हैं वो है मैनेजर, ऑर्गेनाइज़र और रिस्क टेकर, है ना, ये और भी नाम आप इनके रख सकते हो. क्यों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो मैनेजर का वर्क भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है और एक रिस्क बियरर भी होता है, रिस्क टेकर भी होता है. ऑल्दो इन करेंट बिजनेस सिनेरियो द टास्क ऑफ मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफरेंट रूटीन एंड नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग, ठीक है. वेयर एज एंटरप्रेन्योर्स आर इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस बाय टेकिंग रिस्क, यानी कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं किस में, इन इनिशिएटिंग न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस बाय टेकिंग रिस्क, ठीक है. ये थे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन डिसीजन. अभी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टडी किया, प्रोडक्शन का मीनिंग एंड डेफिनेशन स्टडी किया. अब हम आते हैं प्रोडक्शन डिसीजन पे. तो जब भी हमें कुछ प्रोड्यूस करना होता है ना, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, अ नंबर ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन. तो theory of production examine the way different production resources or factors which are utilized by an individual or organization to gain maximum profit. यानी कि आपने
सोच लिया, मान लिया, ठान लिया कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ डिसीजंस भी आपको लेने होंगे, है ना। तो इसमें जनरली 2 रोल्स आर प्लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोड्यूसर. The first one is supplier and the second one is customer. Supplier for finished goods, finished products, and customer for raw material. They have to make the following decisions regarding production. And first डिसीजन इज़ टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस, यानी कि किस टाइप का प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करने वाले वो किस टाइप का है, किस तरीके का प्रोडक्ट है. मेथड टू बी यूज़ फॉर प्रोडक्शन, यानी कि कौन से मेथड्स आप उसमें प्रोडक्शन के लिए आप उसमें यूज़ कर रहे हो. उसकी सेलिंग के लिए, उसका प्राइस डिटरमाइन के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, और उस प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, कौन से क्या डिसीज़न आप ले रहे हो, क्या आपने तय किया है कि आपको कैसे प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को. ठीक है. और इसमें प्रोफेसर फर्ग्यूसन ने एक डेफिनेशन दी है कि द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ हाउ द प्रोड्यूसर given the state of technology combines various inputs to produce a definite amount of output in an economically efficient way. ठीक है. तो इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक क्लोज करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय. स्टे होम, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी. थैंक यू.